दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण खबर नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है और आने वाले बड़े तूफान की पहली आहट भी हो सकती है। बीते कुछ घंटों में बांग्लादेश की धरती जिस तरह कांपी है उसने पूरे दक्षिण एशिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ढाका की सड़कों पर फैली चीख पुकार, जलती इमारतें, आसमान में उठता काला धुआं और लोगों की आंखों में बहता डर किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। रात का वक्त था, लोग अपने घरों में थे, बाजार बंद हो चुके थे, शहर अपनी सामान्य रफ्तार में चल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहले लोगों को लगा कोई हादसा हुआ होगा, शायद गैस सिलेंडर फटा होगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा और उसके बाद पूरे ढाका में अफरा-तफरी मच गई। सायरनों की आवाजें गूंजने लगी, एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ने लगी, लोग इधर उधर भागते नजर आए। हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, अब अगला धमाका कहाँ होगा। मोग बाजार इलाके से जो खबर आई उसने पूरे शहर को दहला दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कई दुकानें और इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह कोई मामूली विस्फोट नहीं था बल्कि बेहद शक्तिशाली देसी बम का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इससे पहले कि लोग संभल पाते, राजधानी के बाहरी इलाके दक्षिण केरानीगंज से दूसरी खबर सामने आई। यहाँ एक मदरसे में जोरदार विस्फोट हुआ। एक ऐसी जगह जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, जहां अमन और शांति की बातें होती हैं। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इमारत की दीवारें उड़ गईं। आसपास के घरों में दरारें पड़ गईं। लोग जान बचाकर सड़कों पर निकल आए। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चीख रही थीं और पूरा इलाका दहशत में था। जब जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची तो जो मिला उसने सभी को हिलाकर रख दिया। मदरसे के अंदर से देसी बम, कॉकटेल बनाने का सामान और विस्फोटक तैयार करने वाले रसायन बरामद किए गए। ये साफ संकेत था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। बताया गया कि इस मदरसे में करीब 50 छात्र पढ़ते हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि धमाके के वक्त छात्र वहां मौजूद नहीं थे, वरना नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन घटनाओं के बाद पूरे बांग्लादेश में सवालों की बार आ गई। आखिर इतने संवेदनशील इलाकों में विस्फोटक पहुंचे कैसे, और वह भी बार बार। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन धमाकों में सिर्फ किसी एक समुदाय के लोग नहीं बल्कि आम नागरिक भी चपेट में आए। इसका मतलब साफ है, मकसद किसी खास वर्ग को निशाना बनाना नहीं बल्कि पूरे देश में डर फैलाना है। डर इतना गहरा कि लोग घरों से निकलना छोड़ दें, बाजार बंद हो जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने आप ठप पड़ जाए। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। इन घटनाओं को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हिंसा सत्ता संघर्ष का हिस्सा है ताकि चुनावी माहौल बिगाड़ा जा सके और मतदान टाला जा सके। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय दखल की चर्चाएं भी सामने आने लगी हैं। खुफिया एजेंसियों के नाम लिए जा रहे हैं, रणनीतियों की बातें हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उस आम नागरिक का हो रहा है जो सिर्फ शांति से जीना चाहता है। आज हालात यह हैं कि ढाका समेत कई इलाकों में बाजार समय से पहले बंद हो रहे हैं, स्कूल खाली हो रहे हैं, धार्मिक स्थल सूने पड़े हैं और हर व्यक्ति के मन में डर बैठ चुका है। सरकार की तरफ से बयान जरूर आ रहे हैं, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाने की बातें हो रही है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं। क्योंकि जब डर लोगों के दिलों में बैठ जाता है तो उसे सिर्फ बयानबाजी से हटाया नहीं जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश इस वक्त हिंसा के एक नए और खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। पहले भीड़ के जरिए दहशत फैलाई गई, अब बम और विस्फोटकों के जरिए उस दहशत को कई गुना बढ़ा दिया गया है। ये वही पैटर्न है जो हमने पहले पाकिस्तान और कुछ अन्य अस्थिर देशों में देखा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरा दक्षिण एशिया पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक देश की अस्थिरता पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। सीमाएं सिर्फ नक्शे पर होती हैं, असर जमीन पर हर किसी तक पहुंचता है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता या तो स्थिरता की ओर जाएगा या फिर अराजकता की तरफ। आने वाले दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल अभी बाकी है और आगे जो होगा वह सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। दोस्तों, यही वजह है कि ऐसी खबरों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होगी। आप लोग हल्की फुल्की वीडियो पर तो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब बात सच्चाई और सुरक्षा की आती है तो चुप्पी छा जाती है।
अगर आप सच में सच्ची खबरों और अपने आसपास की हकीकत को समझना चाहते हैं तो इस आवाज को मजबूत करना जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिख दीजिए, भारत माता की जय।